स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम पूज्य बापू के नाम से संबोधित कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त दोस्तों गांधी के हत्यारे को सम्मान दिया जा रहा था, उसे सम्मानित किया जा रहा था। आप सोचिए कि आजादी के दिन अमृत महोत्सव के मौके पर मुजफ्फरनगर से जो तस्वीरें सामने आ रही थी वो शर्मसार करने वाली थी, देश को शर्मसार करने वाली थी। और ये कोई चोरी छुपे नहीं हो रहा था दोस्तों, ये खुलेआम सड़क के बीचों बीच गोडसे की तस्वीर के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। आप सोचिए कि तस्वीर गोडसे की और तिरंगा यात्रा, यानी तिरंगे से और गोडसे से क्या लेना देना, गांधी की विचारधारा से और गोडसे की विचारधारा से क्या लेना देना, क्या मेल खा सकती हैं? गांधी की विचारधारा कभी भी गोडसे की आतंकी विचारधारा के साथ मेल नहीं खा सकती। जब प्रधानमंत्री संबोधित करते हुए 130 करोड़ देशवासियों को पूज्य बापू जी कहते हैं, राष्ट्रपिता को, तो सोचिए कि पूज्य बापू जी के हत्यारे को सम्मान के साथ यात्रा में कैसे शामिल किया जा सकता है, उसकी तस्वीर को तिरंगा यात्रा के सबसे आगे कैसे रखा जा सकता है। आजाद भारत में जब हम 75 वर्ष आजादी के मना रहे हैं तो उस शख्स को सम्मान के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल किया गया जिस शख्स ने आजाद भारत में पहली हत्या की थी, या यूं कहो आजाद भारत का पहला आतंकी गोडसे, उसको सम्मान के साथ उसे तिरंगा यात्रा में उसकी फोटो को शामिल किया गया और देश को शर्मसार किया गया। कैसे लोगों पर कार्रवाई होगी? और ये किसने किया दोस्तों? ये पहली बार नहीं हुआ है। तभी तो लोग ये सवाल करते हैं कि आप गांधी को भी पूछते हैं, आप गोडसे को भी पूछते हैं, दोनों विचारधारा का कोई मेल नहीं है, उसके बावजूद ये दोगलापन क्यों? गांधी को के आगे आप नमन करते हैं लेकिन पीछे से गोडसे के गले में फूलों का हार डालते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये हिंदू महासभा के लोग थे जिन्होंने यात्रा निकाली गोडसे की तस्वीर के साथ। अब आप तस्वीरें देखिए, उसके आगे हम बताते हैं कि लोगों ने इस यात्रा को लेकर किस तरह के सवाल खड़े किए हैं। तो वीडियो आपने देखी, वीडियो की शुरुआत में ही आप देखेंगे कि ये देखिए आप किस तरह से गोडसे की तस्वीर और साथ में तिरंगा यात्रा के नाम पर आप किस तरह से एक आतंकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ऐसा हुआ, आप सोचिए कि किसी ने नहीं रोका। ये इत्तेफाक ही हो सकता है। तो ये महज एक इत्तेफाक ही हो सकता है कि गोडसे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और हमारा प्रशासन शांत बैठा हो, प्रशासन ने उन्हें नहीं रोका हो। आप सोचिए कि गोडसे की तस्वीर, वो भी तिरंगा यात्रा के साथ, और वो उस अमृत काल में, सोचिए अमृत महोत्सव देश मना रहा है, प्रधानमंत्री पूज्य बापू जी के नाम से संबोधित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कर रहे हो। और ऐसे वक्त में हिंदू महासभा के लोग मुजफ्फरनगर में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हो और आगे गोडसे की तस्वीर लगी हो, वही गोडसे जिसने गांधी की हत्या की थी, जिसने उस विचार को दबाने की कोशिश की थी जो कि अभी तक नहीं दबा और ना कभी दबेगा। जाकिर अली त्यागी लिख रहे हैं, मुजफ्फरनगर में हिंदू महासभा ने गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की तस्वीर के साथ निकाली तिरंगा यात्रा। वसीम अकरम त्यागी, मुजफ्फरनगर में हिंदू सभा ने गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की तस्वीर के साथ निकाली तिरंगा यात्रा। अब देखना यह है कि यूपी पुलिस क्या कार्रवाई करती है। सवाल तो यही है कि प्रशासन की मौजूदगी वहां पर नहीं होगी क्या? प्रशासन को क्या पता नहीं होगा कि ये जो काम हो रहा है वो गलत हो रहा है? तिरंगे के साथ जिसके आन बान शान के लिए कितने लोगों ने कुर्बानी दी, और उसमें से आप सोचिए कि जो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उसके हत्यारे को तिरंगा यात्रा में शामिल किया गया, उसकी तस्वीर को तिरंगा यात्रा में शामिल किया गया और प्रशासन ने नहीं रोका, कार्रवाई नहीं हुई। और ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि किस तरह से इस
पूरे सीन को, इस दृश्य को दोहराने की हिंदू महासभा ने कोशिश की थी महात्मा गांधी के स्टैच्यू पर गोलियां चलाकर। और जनवरी में आपने देखा होगा कि वो तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हुई थी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? ये आतंकी मानसिकता के लोगों के खिलाफ आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, और क्या अब कार्रवाई होगी? आजादी के अमृत महोत्सव में, अमृत काल में हम जी रहे हैं, तब तो कार्रवाई होनी चाहिए। आली आगाह लिख रहे हैं कि हिंदू महासभा ने देश के पहले आतंकी नाथूराम गोडसे की तस्वीर के साथ तिरंगा यात्रा निकाली है, लेकिन अभी तक तथाकथित राष्ट्रवादी पत्रकारों के पेट में दर्द नहीं हो रहा है। पूरे दिन किसी खास नाम की तलाश में रहे होंगे। क्या ये देश विरोधी नहीं है? तमाम उन्होंने पत्रकारों को, तथाकथित पत्रकारों को उन्होंने टैग भी किया है, लेकिन कोई नहीं बोलेगा। हमें पता है इस मामले को लेकर नहीं बोलेगा, क्योंकि इस तरह का काम, जो देश को शर्मसार करने वाली जो घटना है, ये तस्वीरें सामने आई हैं, इसमें कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है, इसलिए गोदी मीडिया खामोश रहेगा। मैं साफ साफ यहां पर बोल रहा हूं। आप सोचिए कि किसी कॉलोनी, किसी मोहल्ले में अगर कोई गरीब अपने घर पर तिरंगा नहीं लगाए हुए होता, सिर्फ तिरंगा नहीं लगाए हुए होता, हालांकि ऐसा नहीं है, सभी लोगों ने इसका सम्मान किया है और कहा है तिरंगा लगाने के लिए, तब ये गोदी मीडिया उछल कूद करके पूरी कम्युनिटी को टारगेट कर रहा होता। लेकिन यहां पर एक हिंदू महासभा ने तिरंगा, तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन ये गोदी मीडिया आंख मूंद करके बैठा है। तो क्या ये नहीं माना जा सकता कि ये पूरा गोदी मीडिया जो है मनुवादी मीडिया है, और ये समर्थन करता है, ये समर्थन करता है उस सोच का जिस सोच ने गांधी जी की हत्या की थी। आप सोचिए कि कैसे इनको नहीं पता चला होगा कि इस पर बोलना चाहिए, इस पर सवाल तलब करना चाहिए प्रशासन से कि आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, प्रधानमंत्री 2047 तक इसको विश्व गुरु और सबसे आगे देश ले जाने की बात कर रहे हैं, और ऐसे वक्त में दूसरी तरफ आप देखें कि उन विचारों को मारने वाले लोगों को किस तरह से पुलिस छोड़ देती है, उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। आगे देखते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई होगी। लेकिन मीडिया का जो चेहरा है, इस तरह की घटनाएं, इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती हैं तो मीडिया का चेहरा भी सामने आ जाता है कि मीडिया आखिर कर क्या रहा है। हमारे देश का मीडिया किस तरह से पूरा दिन ताक लगाए बैठा रहता है कि एक खास वर्ग, समुदाय से जुड़ी हुई कोई खबर आए जिस पर पूरी कम्युनिटी को घेरा जा सके, जिस पर पूरी कम्युनिटी पर सवालिया निशान खड़े किए जा सके, उनकी देशभक्ति पर सवाल किया जा सके और उनको टारगेट किया जा सके। वरना सोचिए आप कि इतनी बड़ी खबर आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर, जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और मीडिया पूरी तरीके से खामोश हो, ये कैसे हो सकता है? बहरहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए आप AR न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों बेल आइकन दबाइए ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।